हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल झारखंड स्टडी 99 पर। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो होगा यह चैप्टर 6 होगा और चैप्टर 6 पर देखेंगे हम लोग झारखंड में धार्मिक आंदोलन। झारखंड पर धार्मिक आंदोलन पर हम लोग दो धर्म को देखेंगे, पहला तो जैन धर्म और उसके बाद है हमारा बौद्ध धर्म। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छे से आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल में तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आज की इस क्लास का हमारा जैन धर्म से संबंधित जो पहला सवाल है कि झारखंड राज्य के बेनूसागर, जो बेनूसागर कहाँ पर है, सिंहभूम पर है। झारखंड राज्य के बेनूसागर सिंहभूम नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। तो क्या प्राप्त हुआ है? तो जैन मूर्तियाँ। झारखंड राज्य के बेनूसागर सिंहभूम नामक स्थान से जैन मूर्तियाँ प्राप्त हुआ है। ऑप्शन दूसरा सवाल है, लोरे ये यदगा की यात्रा का वर्णन जैन ग्रंथों में महावीर स्वामी के संदर्भ में होता है। इस शब्द का अर्थ क्या है? तो आंसुओं की नदी। लोरे ये यदगा की जो यात्रा का वर्णन किया गया है जैन ग्रंथ में महावीर स्वामी के संदर्भ में, तो लोरे ये यदगा का अर्थ अगर पूछे तो क्या हो जाएगा? आंसुओं की नदी आंसर हो जाएगा। झारखंड के निम्न में से किस स्थान का संबंध जैन धर्म से है? तो हनुमांड गांव। हनुमांड गांव का जो संबंध है जैन धर्म से संबंधित है। चौथा सवाल है, सरक क्या है? ए पर दिया हुआ है झारखंड की एक जनजाति है। सिंहभूम के आरंभिक निवासी जो जैन धर्म को मानते थे। तीसरा ऑप्शन है, झारखंड में बौद्ध धर्म से संबंधित एक प्रमुख स्थान, या ऑप्शन नंबर डी में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सिंहभूम के आरंभिक निवासी जो जैन धर्म को मानते थे उन्हें सरक कहा गया है, यानी सरक है वह। पारसनाथ की पहाड़ी स्थित है। पारसनाथ की पहाड़ी जो है यह कहाँ पर स्थित है? तो गिरिडीह में स्थित है। पारसनाथ की पहाड़ी गिरिडीह पर अवस्थित है। पारसनाथ की पहाड़ी किस धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है? तो जैन धर्म का। पारसनाथ की पहाड़ी जो है यह जैन धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है। नेक्स्ट सवाल है, झारखंड के किस स्थान को जैन धर्म का मक्का कहा जाता है? तो पारसनाथ को। पारसनाथ को जैन धर्म का मक्का कहा जाता है। पारसनाथ पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त करने वाले प्रथम जैन तीर्थंकर कौन थे? तो अजितनाथ। पारसनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त करने वाले प्रथम जैन तीर्थंकर अजितनाथ थे। जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में से कितने तीर्थंकरों ने पारसनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त किया है? तो 20। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा कि 24 तीर्थंकरों में से 20 जो है पारसनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त किए हैं। पारसनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त करने वाले अंतिम तीर्थंकर का नाम क्या है? तो अंतिम तीर्थंकर का नाम है पार्श्वनाथ। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, अंतिम तीर्थंकर पार्श्वनाथ। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का निर्माण झारखंड के पारसनाथ पहाड़ी पर हुआ। इसका निर्माण कब हुआ है? यानी पार्श्वनाथ का जो निर्माण है कब हुआ है? तो निर्माण इनका हुआ है 717 ईस्वी पूर्व में। 717 ईस्वी पूर्व में पारसनाथ की पहाड़ी पर जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का निर्माण हुआ है। चतरा जिले के कोल्हुआ पहाड़ के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। अर्थात कि इस पहाड़ पर जैन एवं बौद्ध धर्म के अनेकों मूर्तियों के अवशेष अभी भी विद्यमान है। यहाँ पर 9 सर्प छत्रों की युक्त जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा है और इस पहाड़ के पत्थर पर एक पदचिन्ह है जिसे जैन धर्म के अनुयायी पार्श्वनाथ का पदचिन्ह मानते हैं। ये जो है चतरा जिले के कोल्हुआ पहाड़ के बारे में सत्य कथन, यानी ये सारे कथन सत्य है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है, पलामू जिले के किस स्थान से जैन धर्म के पूजा स्थल प्राप्त हुए हैं? तो हनुमांड गांव से। हनुमांड गांव से जैन धर्म के पूजा स्थल प्राप्त हुए हैं। जैन धर्म के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन का यहाँ पर चयन करना है। तो 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि ये जैन धर्म के सभी तीर्थंकरों को पारसनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण की प्राप्त हुई है, यह कथन जो है असत्य है। क्यों? क्योंकि 20 तीर्थंकरों की जो है पारसनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त हुआ है। तो बी राइट आंसर हो जाएगा। ये असत्य है, तो तीनों कथन सत्य हो जाएंगे कि दामोदर एवं कसाई नदी घाटी क्षेत्र से जैन धर्म से संबंधित अवशेष प्राप्त हुए हैं। छोड़नागपुर का मानभूम क्षेत्र जैन सभ्यता एवं संस्कृति का एक प्रमुख केंद्र था और सिंहभूम के बेनूसागर नामक स्थान से 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियाँ प्राप्त हुई है। बी, सी और डी सभी कथन जो है सत्य है।
नेक्स्ट सवाल है, जैन धर्म के 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ को ज्ञान की प्राप्ति किस स्थल से हुई है। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है कि जैन धर्म के 10वें तीर्थंकर कौन थे, तो शीतलनाथ थे। और जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर शीतलनाथ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई है, तो कोल्हुआ पहाड़। कोल्हुआ पहाड़ कहाँ पर है, तो चतरा पहाड़। ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है। झारखंड के किस स्थल के संदर्भ में जैन समुदाय तथा स्थानीय आदिवासी समुदाय के बीच विवाद बना हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा 16 का ऑप्शन नंबर बी की पार्श्वनाथ पहाड़। पार्श्वनाथ पहाड़ पर जो है झारखंड के जैन समुदाय तथा स्थानीय आदिवासी समुदाय के बीच विवाद बना हुआ है। अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक बौद्ध धर्म, यानी बौद्ध धर्म से संबंधित। तो बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी एमसीक्यू टेस्ट है वो सारे इस वीडियो में कवर हो जाएगा फ्रेंड्स, जो कि और सारे सवाल जो है इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। बौद्ध धर्म से संबंधित हमारा पहला सवाल है कि झारखंड के दियापुर दालमी नामक स्थान से बौद्ध स्मारक प्राप्त हुए हैं। यह स्थान किस जिले में स्थित है। तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर बी धनबाद। धनबाद पर जो है बौद्ध स्मारक प्राप्त हुआ है दियापुर दालमी नामक स्थान से। ये कहाँ पर है दियापुर दालमी, तो धनबाद पर अवस्थित है। नेक्स्ट सवाल है, झारखंड के निम्न में से किस स्थान का संबंध बौद्ध धर्म से है। तो मूर्तिया गाँव। मूर्तिया गाँव का संबंध जो है बौद्ध धर्म से है। 19वां सवाल है, फाहियान द्वारा हजारीबाग के निम्न में से किस स्थान से प्राप्त बौद्ध विहार का उल्लेख किया गया है। तो सीतागढ़ा पहाड़। सीतागढ़ा पहाड़ कहाँ पर है, हजारीबाग में है। झारखंड के किस स्थान से भगवान बुद्ध की 4 आकृतियों वाली एक स्तूप मिली है। तो सीतागढ़ा पहाड़ हजारीबाग। सीतागढ़ा पहाड़ हजारीबाग से भगवान बुद्ध की 4 आकृतियों वाली एक स्तूप मिली है। हजारीबाग के किस स्थान से बुद्ध की प्रस्तर मूर्ति मिली है। तो बुद्ध की प्रस्तर मूर्ति मिली है सूर्यकुंड हजारीबाग से। सूर्यकुंड कहाँ पर है, हजारीबाग पर। और सूर्यकुंड जो है झारखंड का सर्वाधिक गर्म जल कुंड है सूर्यकुंड, जो कि हजारीबाग पर है। नेक्स्ट सवाल है, बंगाल के पाल शासकों के शासन के दौरान झारखंड में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय विकसित हुआ है। तो बौद्ध धर्म का वज्रयान संप्रदाय विकसित हुआ है बंगाल के पाल शासन के दौरान। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से किस स्थान से भगवान बुद्ध की एक खंडित प्रतिमा प्राप्त हुई है। तो भगवान बुद्ध की खंडित प्रतिमा प्राप्त हुई है घोलमारा से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा घोलमारा। सिमडेगा जिले के किस स्थान से भगवान बुद्ध की एक प्रतिमा मिली है। तो कटुंगा गांव। कटुंगा गांव से जो है सिमडेगा जिले पर है और यहीं से जो है भगवान बुद्ध की एक प्रतिमा मिली है। नेक्स्ट सवाल है, जमशेदपुर के किस गांव से भगवान बुद्ध की 2 प्रतिमा मिली है। इस बार कहा है कि जमशेदपुर के किस गांव से भगवान बुद्ध की 2 प्रतिमा मिली है। तो पटमदा गांव। पटमदा गांव से भगवान बुद्ध की 2 मूर्तियां मिली है। खूंटी जिला के किस स्थान से बौद्ध विहार के अवशेष प्राप्त हुए हैं। खूंटी जिला के, तो बेलवा दाग। बेलवा दाग से बौद्ध विहार के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जो कि और ये जो बेलवा दाग है यह खूंटी जिला में है। नेक्स्ट सवाल है, पलामू जिला के किस स्थान से एक सिंह शीर्ष प्राप्त हुआ है, जो सांची स्तूप के द्वार पर उत्कीर्ण सिंह शीर्ष से मेल खाता है। तो मूर्तिया गांव। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा मूर्तिया गांव। नेक्स्ट सवाल है, झारखंड के किस स्थान से बौद्ध देवी तारा की मूर्ति प्राप्त हुई है। बौद्ध देवी तारा की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है। तो ईचागढ़ से प्राप्त हुई है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। बौद्ध देवी तारा की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है, तो ईचागढ़ से प्राप्त हुई है। झारखंड राज्य के किस जिले से दालमी और बुद्धपुर बौद्ध स्मारक प्राप्त हुए हैं। तो धनबाद से। धनबाद से जो है धनबाद जिले से दालमी और बुद्धपुर बौद्ध स्मारक प्राप्त हुए हैं। धनबाद में स्थित प्रसिद्ध बौद्ध स्थल दालमी निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित है। तो दालमी दामोदर नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा दामोदर नदी। नेक्स्ट सवाल है, धनबाद में स्थित बुद्धपुर नामक प्रसिद्ध बौद्ध स्थल निम्न में से किस नदी के तट पर अवस्थित है। तो दामोदर नदी के तट पर अवस्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा दामोदर नदी के तट पर अवस्थित है बुद्धपुर नामक प्रसिद्ध बौद्ध स्थल। नेक्स्ट सवाल है, झारखंड के धनबाद में अवस्थित बुद्धपुर नामक बौद्ध स्थान में निम्न में से कौन सा मंदिर निर्मित है। तो बुद्धेश्वर मंदिर। बुद्धेश्वर मंदिर कहाँ पर है। तो धनबाद में अवस्थित बुद्धपुर नामक स्थान पर है बुद्धेश्वर मंदिर। नेक्स्ट सवाल है, सरायकेला खरसावां के ईंचागढ़ से प्राप्त बौद्ध देवी तारा की मूर्ति को निम्न में से किस संग्रहालय में रखा गया है। तो रांची संग्रहालय पे रखा गया है बौद्ध देवी तारा की मूर्ति। बौद्ध देवी तारा की मूर्ति जो सरायकेला खरसावां के ईंचागढ़ से जो प्राप्त हुआ है बौद्ध देवी तारा मूर्ति, इन्हें रांची संग्रहालय पर
रखा गया है। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से किस शासक के प्रवेश के उपरांत झारखंड में बौद्ध धर्म का ह्रास प्रारंभ हो गया है? तो कुमारगुप्त। जब कुमारगुप्त का प्रवेश झारखंड में हुआ तो उस वक्त जो है बौद्ध धर्म का ह्रास प्रारंभ हो गया। तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर जो 34 MCQ टेस्ट था कंप्लीट होता है और इसका जो PDF है हमारे टेलीग्राम चैनल झारखंड स्टडी 99 पर आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। आप वहां से इस PDF को भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर बहुत जल्द। जय हिंद।